बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी। आज का लेक्चर जो सा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि है डाटा एनालिसिस, यानी कि जो सा हमने डाटा इकट्ठा किया है, डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में किया है कन्वर्ट। अब उस डाटा को एनालिसिस करना है। तो डाटा को एनालिसिस करने के जो से कौन कौन से तरीके हैं। तो अब सिंपली उसने बताया है कि डाटा को एनालिसिस करना जो आंसर नहीं है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो नेसेसरी टू प्रूव और डिसअप्रूव बाय एक्सपेरिमेंटेशन, कि जो डाटा हमने इकट्ठा किया है ना उसको प्रूव करना है और डिसप्रूव, यानी कि वो हमारे पास सही है या गलत है उसको हमने प्रूव करना है। लेकिन उसको हम प्रूव किस तरीके से करेंगे, जब हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी तजर्बा करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में हम बताएंगे कि ये हमारा जो सा डाटा एनालिसिस है ये क्या है। अब डाटा को एनालिसिस करने के ना हमारे पास जो सा मेथड हम यूज़ करते हैं ना उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है ना। अब स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक हम कहते हैं रेशो और दूसरे है प्रोपोर्शन। तो दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पहले है रेशो। तो रेशो कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, या ए ओवर बी, ए रेशो बी, जो है ना। कहते हैं ये जोन से हमारे पास कोई भी नंबर है जो है ना, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो है ना क्वेश्चंट की फॉर्म में, कि वो क्वेश्चंट ए रेशो बी, ठीक है ना। तो उस टर्म को या उस नंबर को हम कहेंगे ये क्या है, इन दोनों के दरमियान है रेशो है, जैसे ए रेशो बी। उसके बाद दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन कहते हैं जॉइन टू इक्वल रेशो बाय इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल साइन के साथ। कि अब हमारे पास दो रेशो तो हैं, अब उन दोनों रेशो को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनको हम आपस में जॉइन करवा रहे हैं। तो जॉइन हम करवाते हैं या तो इक्वल से, ठीक है। तो यहाँ इक्वल की जगह पे एक जॉन से सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं और ये 4 डॉट्स हैं और इसको हम कहते हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन है, जो है। उसके बाद उसने इसका एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है कि जौन सा रेशो है और जौन सा हमारे पास है क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन है, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट को आपने पढ़ लेना है अपनी बुक से। जैसे कि हम रेशो के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो 200 जोन से पर्सन हमने लिए, 200 पर्सन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो उस 200 में से आप देखें कि 50 जोन से थे वो इफ़ेक्टेड थे और 150 जोन से थे वो नॉर्मल थे। अब अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो हमारे पास जोन सा ना ये 1:3 के उसका 4 अगर हम इसके हिस्से करते हैं तो इस हिस्से में से एक हिस्सा जोन सा है वो अफेक्टेड होगा और एक हिस्सा 3 हिस्से जोन से बच जाएंगे वो होंगे हेल्दी, अनअफेक्टेड। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो सी रेशो आ जाएगी वो रेशो आ जाएगी 1:3। तो इस तरह हम किसी भी फिगर को कहता है कि वो रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोपोर्शन के अंदर है, प्रोपोर्शन के अंदर आप जॉन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे उस रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट था, तो उसने क्या किया था कि 100 मॉस्किटो को बाइट करवाया था हेल्थी स्पैरो से, और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को उसने लो किया। 20 मॉस्किटो ने जो उस स्पैरो को बाइट किया, 14 ऑफ देम गॉट मलेरिया, कि 20 में से जो से 40 जो से स्पैरो थी ना उसको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो इस तरह उसने फिर बताया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो से थे वो या इसको हम अगर सिंपल ये करें कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। तो ह्यूमंस में से जोन से पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें थे कि 150 लोग अफेक्टेड अनअफेक्टेड थे और 50 लोग जोन से थे वो इफ़ेक्टेड थे। अब अगर एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसमें भी हम 200 बंदे लेते हैं, तो उसमें जोन सा हमारे पास आ जाता है कि 150 लोग अफेक्टेड हो जाएंगे और 50 अनअफेक्टेड हो जाएंगे। अब इन दोनों का हमने लिखना है प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तो फिर लिखेंगे किस तरह कि 1:3 आ जाएगा इक्वल टू 3:1, यानी कि वो 1 वाले पहले अनअफेक्टेड थे तो दूसरे बाद वो जोन से हैं 150 वाले अफेक्टेड हो गए। तो दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन दोनों एक्सपेरिमेंट को हमने रेशियो की मदद से या प्रोपोर्शन की मदद से आपस में ज्वाइन करवा लिया। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आपके एक्सपेरिमेंट के नीचे, ठीक है, बुक के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ बना होना है जिसके अंदर उसने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया।
तो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस है, तो इसमें वो कहता है कि हम रॉ डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है ना। अब ये क्या है कि अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, कोई कह रहा था कि हमारे पास 30 फैक्टेड हैं, कोई कहता है 40 फैक्टेड हैं, कोई कहता है 50 फैक्टेड हैं, तो उसका एवरेज हम निकालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम रॉ डाटा को, कोई भी ऐसा रफ से डाटा को हम इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसी पेज पे सबसे लास्ट वाली आपके ना डेफिनेशन हो गई, और वो डेफिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। कहते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल यानी कि एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक डाटा फॉर डाटा एनालिसिस इन बायोलॉजी, कि बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस को टेक्निक्स जो सी बायोलॉजिकल जो सा हमारे पास डाटा है उसको एनालिसिस करने के लिए हम दो जोन से टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कंप्यूटर की मदद से और स्टैट की मदद से, यानी कि उसको कैलकुलेशन करते हैं हम उसको, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जो है ना। तो यहाँ से आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन याद है कर लेनी है।